कई बार हमारे ऊपर बहुत भयंकर कष्ट आते हैं, बहुत दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। कई लोगों को हमने देखा है, उनकी आस्था भी टूट जाती है भगवान के प्रति। जो आस्तिक हैं, आस्था टूट जाती है उनकी, भगवान को मानना बंद कर देते हैं। कहते हैं भगवान है ही नहीं, अगर होते तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। विश्वास करना छोड़ देते हैं। क्या आपके कष्ट भक्त प्रहलाद से भी ज्यादा है? हम्म? भक्त प्रहलाद, हिरण्यकश्यप के पुत्र, छोटे से बच्चे हैं, विश्वास कायम था भगवान के ऊपर, भगवान को याद कर रहे हैं। उनके पिता अपने आप को भगवान मान के बैठ गए। पिता ने कितना कहा उन्हें कि मुझे मानो, मैं ही भगवान हूँ, विष्णु नहीं है भगवान, मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। कह रहे नहीं, वही भगवान है, वही ईश्वर है, वही सब कुछ करने वाले हैं, दुनिया को चलाने वाले हैं, दुनिया की पालन करने वाले वही हैं। पहाड़ों से नीचे गिरा दिया, हाथी के पैर के नीचे गिर दिया, अपनी बहन होलिका की गोदी में दे दिया और अग्नि में प्रवेश करवा दिया कि मेरी बहन को तो वरदान है, उसके पास तो चद्दर है, चद्दर होगी तो मेरी बहन तो बच जाएगी, लेकिन ये जल जाएगा। अपने पुत्र को मारने की कोशिश की अहंकार के वश, लेकिन विश्वास, वहीं बैठे बैठे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र उच्चारण करते रहे, बच गए। भगवान ने रक्षा की, विश्वास नहीं टूटने दिया। जितने मर्जी कष्ट आए, उससे ज्यादा कष्ट आपको नहीं होंगे। बहुत कष्टों का सामना किया, लेकिन अपना विश्वास नहीं टूटने दिया। वही विश्वास आपको भी करना होगा। जिस पे ज्यादा कष्ट आते हैं ना, ध्यान देना, भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं। वो भगवान के परम प्रिय शिष्य होते हैं, भक्त होते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं कि ये अगर मैं थोड़े कष्ट दूं तो टूट तो नहीं जाएगा, बिखर तो नहीं जाएगा। बिखरना नहीं है, टूटना नहीं है, विश्वास कायम रखेंगे। विश्वास कायम रखेंगे तो देवी देवता है, हमारे भगवान हैं, अवश्य ही अपना हाथ आपके सिर पे रखेंगे, आपको पकड़ लेंगे, इस दुनिया के मेले में गुम नहीं होने देंगे, पकड़ के रखेंगे। अगर आप मेले में जाते हैं, अपने पिता का हाथ पकड़ के चलते, पिता छोड़ते नहीं हाथ, वो तो परम पिता हैं, वो कैसे छोड़ देंगे आपका हाथ? विश्वास कीजिए। अगर कुछ भी नहीं है आपके पास, दाने दाने को मोहताज हैं, मिट्टी में मिल गए हैं, कुछ नहीं है, खाने पीने के लिए मुहताज हो रहे हैं, छोटा सा उपाय आपको बताता हूँ, जो उपाय करके देखिए, 100% आपको सफलता प्राप्त होगी। जो जो चाहिए वही आपको प्राप्त होगा। ये कीजिए जरूर उपाय। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी की रेमेडीज पर। दोस्तों, सभी कहते हैं ना, विश्वास पे ही दुनिया कायम है। विश्वास होगा तो बेड़ा पार अपना होगा, अवश्य ही होगा। रोइए, अपनी आत्मा से आवाज निकालिए, दिल से आवाज निकालिए, पुकारिए भगवान को, सब कृपा करेंगे आपके ऊपर। एक छोटा सा उपाय करके देखिए। उपाय से पहले, अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। कॉल कोई मत कीजिएगा, कोई रिसीव नहीं करेगा, आपको कष्ट होगा। मैसेज कीजिए, अवश्य ही रिप्लाई किया जाएगा, आपको समाधान दिया जाएगा। अभी जो चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, सबसे पहले वीडियो आपके पास ही आए। वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, छोटा सा कमेंट्स लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय कैसे करना है, कब करना है, पूरा विस्तार से आपको बताते हैं। गुरु पुष्य योग जब भी आए उस दिन उपाय कर सकते हैं, या चतुर्थी तिथि, हर महीने 2 बार चतुर्थी तिथि आती है, शुक्ल पक्ष में भी आती है, कृष्ण पक्ष में भी आती है, उसी दिन उपाय करना है। करना कैसे है आपको बताते हैं। गुरु पुष्य योग है, उस दिन उपाय करेंगे। गुरुवार
जब पुष्य नक्षत्रों का, उसी को कहते हैं गुरु पुष्य योग। या तो आपको पता चल जाएगा, पंचांग देख सकते हैं, नहीं तो किसी ब्राह्मण से पूछ सकते हैं, या गूगल से सर्च कर सकते हैं कब गुरु पुष्य योग आ रहा है। चतुर्थी तिथि तो आती रहती है, हर महीने में एक बार आती है, कभी भी कर सकते हैं। करना कैसे है, सामान क्या होगा, पीला कपड़ा लेना है, छोटा सा हैंकी। आपने भी जब उपाय करना है ना, ध्यान करना, गुरुवार के दिन, गुरु पुष्य योग है, गुरुवार होगा, नेचुरली बात है। सुबह अगर चतुर्थी तिथि भी है, तब भी सुबह पीले वस्त्र धारण करने हैं आपने, डार्क ब्लू और ब्लैक बिल्कुल ही नहीं डालने, ये ध्यान रखना है। स्नान आदि करके निवृत्त होकर पूजा पाठ कीजिए, संध्या कीजिए, पीले वस्त्र धारण होने चाहिए आपके। एक छोटा सा कपड़ा लेना है, पीला कपड़ा लेना है, हैंकी के बराबर, रुमाल के बराबर। 9 हल्दी की साबुत गांठ लेनी है आपने, लिख लीजिए। 9 हल्दी की साबुत गांठ, सूखी हल्दी, उसके 9 पीस अखंडित होने चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। एक एकांशी नारियल, ये लघु नारियल जो बोलते हैं, छोटा नारियल, वो लेना है। एक सुपारी लेनी है, थोड़े चावल लेने हैं, एक चांदी का सिक्का। अगर आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, सिंपल कोई भी कॉइन ले सकते हैं, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, 20 का, कोई भी कॉइन ले सकते हैं। अगर समर्थ है चांदी का सिक्का लेने की, चांदी का सिक्का ज़्यादा महंगा नहीं आएगा, चांदी का सिक्का ले लें। ये सारी वस्तुएं क्या हैं, पीला कपड़ा क्या है, गुरु, हल्दी क्या है, जो 9 गांठ लेनी है हल्दी की, ये भी गुरु, चांदी का सिक्का क्या है, चंद्रमा, सुपारी, चावल और लघु नारियल। तो तीनों पे अच्छी तरह से हल्दी लगा देनी है, हल्दी पाउडर अच्छी तरह से लगा देना है। ये भी सारे क्या हो जाएंगे, गुरु। गुरु और चंद्रमा क्या बन गए, गज केसरी योग बन गया। अब करना क्या है, सारा सामान पीले कपड़े पर रखना है, ध्यान देना। जो लघु नारियल है, चावल है, और सुपारी है, और चांदी का सिक्का, सब पे अच्छी तरह से हल्दी लगा देनी है आपने। हल्दी के 9 गांठ तो है ही, सब कुछ पीले कपड़े में रख के एक गांठ बना देनी है, पोटली बना लेनी है, लक्ष्मी जी के चरणों में रख देना है। मंत्र का उच्चारण करना है, एक माला का कम से कम। मंत्र कौन सा है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। फिर रिपीट कर रहा हूं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र की केवल एक माला का जाप करने के बाद इसे उठाइए, घर के लॉकर में रख दीजिए। प्रतिदिन जब भी संध्या करें, पूजा पाठ करें, थोड़ी धूप बत्ती इसको भी दिखा दें। इसका ध्यान रखना, थोड़ी पैसे, जेवर कुछ भी रखना जरूर है, खाली नहीं रखनी पोटली, इसके साथ ही वहीं रखना है आपने। ध्यान देना, 21 दिन होते ही, हो सकता है 21 दिन से पहले ही कोई ना कोई रास्ते बनने शुरू हो जाएं, पैसा आना शुरू हो जाए, धन दौलत आनी शुरू हो जाए, लेकिन 21 दिन के बाद अपने आप ही कोई ना कोई रास्ते निकलेंगे। पैसा कहाँ से आ रहा है आपकी समझ में नहीं आएगा, कितना आ रहा है कोई पता नहीं चलेगा, भंडार लग जाएंगे। कभी पैसे की, धन की कभी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि आपके घर के अंदर ही गज केसरी योग बना दिया। ये ध्यान देना है। जो लॉकर होगा, उसका जो खिड़की होगी, जो खोलना है दरवाजा आपने लॉकर का, या तो नॉर्थ में खुलना चाहिए या ईस्ट में खुलना चाहिए, इस प्रकार से अलमारी को रखना है आपने। अगर अलमारी में नहीं रख सकते तो पूजा घर में भी रख सकते हैं आप, क्योंकि पूजा घर ईस्ट में होगा या नॉर्थ में होगा या नॉर्थ ईस्ट में होगा, वहां रख दीजिए। सुबह शाम धूप बत्ती दीजिए इसको। कभी भी पैसे की कमी आपके पास नहीं रहेगी। कहाँ से आएगा, कितना आएगा, कुछ पल नहीं चलेगा। बहुत प्यारा उपाय है, छोटा सा उपाय है, करके देखिए, अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी आपको। सब कुछ मिलेगा, जो चाहेंगे वही मिलेगा आपको। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एक ध्यान कीजिए, जब उपाय कर रहे हो तो किसी को बताना नहीं है, चुपके से उपाय करना है, किसी यारों दोस्तों में, रिश्तेदारी में नहीं बताना। घर में तो पता होगा सबको, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बाहर किसी को नहीं बताना। जब कर ले, सब कुछ हो जाए, फिर बताएंगे हमने वो उपाय किया था। शेयर जरूर कीजिए अपने यारों दोस्तों से, सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से, ताकि वो भी उपाय कर लें। हम तो यही कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।